पितृ पक्ष में क्यों देते हैं कौए को भोजन? क्या है इसके पीछे का महत्व? पितृ पक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इन दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करके पूर्वजों को ये बताया जाता है कि आज भी वह परिवार का हिस्सा हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख शांति रहती है। पितृ पक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है। इस दौरान लोग पितरों के नाम पर कौओं को भोजन कराते हैं। हिंदू धर्म में कौओं को पितरों का दर्जा दिया गया है। पितृ पक्ष हो या कोई भी शुभ कार्य, पितरों को याद करते हुए लोग कौओं को भोजन कराते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पितृ पक्ष में कौओं को ही भोजन क्यों कराया जाता है और इसका क्या महत्व होता है? कौओं को क्यों माना जाता है पितर? धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पितृ पक्ष के दौरान पितर कौओं के रूप में धरती पर आते हैं। शास्त्रों में इस बात का वर्णन किया गया है कि देवताओं के साथ ही कौए ने भी अमृत को चखा था, जिसके बाद से यह माना जाता है कि कौओं की मौत कभी भी प्राकृतिक रूप से नहीं होती है। कौए बिना थके लंबी दूरी की यात्रा तय कर सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की आत्मा कौए के शरीर में वास कर सकती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इन्हीं कारणों के चलते पितृ पक्ष में कौओं को भोजन कराया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका जन्म कौआ योनि में होता है। इस कारण कौओं के जरिए पितरों को भोजन कराया जाता है। पितृ पक्ष में कौओं के अलावा इन्हें भी कराया जाता है भोजन। पितृ पक्ष के दौरान कौओं के अलावा गाय, कुत्ते और पक्षियों को भी भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि अगर इनकी ओर से भोजन को स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसे पितरों की नाराजगी का संकेत माना जाता है। पितृ पक्ष में कौओं को भोजन कराए जाने की कथा पौराणिक कथा के मुताबिक इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौए का रूप धारण किया था। उस कौए ने एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मार दी। इस पूरी घटना को राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौए की एक आंख में जाकर लग गया। इससे कौए की एक आंख खराब हो गई। उस कौए ने श्री राम से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। कौए की माफी से भगवान राम प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि पितृ पक्ष में कौए को दिए गया भोजन पितृ लोक में निवास करने वाले पितर देवों को प्राप्त होगा। पितृ पक्ष में 5 तरह के फूल करें अर्पित, भूलकर भी ना चढ़ाएं ये फूल, पितर हो सकते हैं नाराज। पितृपक्ष शुरू हो चुका है। ये वह समय है जब मृत पूर्वज के सम्मान में कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य का आयोजन नहीं किया जाता। इस समय श्राद्ध कर्म कर भोजन बनाकर कौवा, गाय, कुत्ता और चींटी के लिए एक अंश निकाला जाता है। पितृ पक्ष में तिथि अनुसार उनका मनपसंद भोजन बनाकर ये भोजन उन्हें अर्पित किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ फूल भी हैं, जिन्हें अर्पित करके आशीर्वाद लिया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त की जाने वाली पूजा सामान्य पूजा से पूरी तरह अलग होती है। इसलिए इस दौरान प्रत्येक फूलों का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। श्राद्ध कर्म की पूजा में सफेद फूलों का विशेष महत्व है। इसके अलावा चंपा, जूही, मालती और कमल के फूल का उपयोग करना शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध पूजा में भूलकर भी कदम्ब, बेलपत्र, केवड़ा, अधिक सुगंधित, काले रंग के या लाल रंग के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनके उपयोग से पितृ नाराज हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृ पक्ष में गुलाब के फूल अर्पित करने से न सिर्फ देवी देवता बल्कि पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि पितृ पक्ष में गेंदे के फूल अर्पित किए जाते हैं तो इससे पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और सकारात्मकता के साथ साथ धन, धान्य, सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।